जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं लग्न। आज हम जो बात करने वाले हैं वो लग्न से जुड़ा बात करने जा रहे हैं। क्या होता है लग्न? इस वीडियो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपकी करियर के बारे बात हुई है, आपके ससुराल वाले कैसे होंगे, आपके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, आप अगर शादीशुदा तो आपका पार्टनर कैसा होगा। बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाया। आज मैंने सोचा लग्न जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती, उसके बारे बात करेंगे। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लग्न के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इससे पहले से आप जुड़े हुए हैं, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप देख सको। और बहुत जो नॉलेजफुल वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, आप उसका भरपूर फ़ायदा ले सकें। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है लग्न, लग्न के बारे आज हम बात करने वाले हैं। हमारी कुंडली में 9 राशियाँ 12 राशियाँ होती है, 9 प्लैनेट होते हैं और 12 ही घर होते हैं, है ना? तो इसी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना, हमारा खुद का वजूद, है ना? हमारा खुद का नेचर, हमारा खुद का वजूद कैसा होगा, है ना? लग्न जो हम होती है ना, हमारी फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हो या जो भी राशि पड़ी हो, है ना? फर्स्ट हाउस में सपोज़ किसी की 1 नंबर लिखा होगा, किसी की 2 नंबर, इसी तरह का सीरियली 12 नंबर तक की राशियाँ होती है। तो आपको देखना ये है ना कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन-सी राशि बैठी है। सपोज अगर आपका फर्स्ट हाउस में एरीज़ बैठा है ना, तो आपका जो नेचर होगा ना कि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा गुस्से वाला नेचर होगा, बहुत जल्दी बातों को दिल पे ले लेने वाला, बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला नेचर होगा। ना आप ज़्यादा किसी को बोलोगे, ना किसी की ज़्यादा सुनोगे। जैसे कि जो भी आपका लग्न होता है ना, चाहे आपका 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 1 से लेके जितना भी नंबर हो, उसी नंबर का आपका लगन हो जाता है। लगन और राशि में फ़र्क होती है। जिस हाउस में या जिस राशि में हमारा मून बैठा होता है, मून आपका जहाँ भी लिखा होगा ना वो होता हमारी राशि। और फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा होता, वो होता हमारा लग्न। तो लग्न होता जो है हमारा शरीर, हमारा खुद का पर्सनैलिटी, जो भी नंबर पड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होगा ना, हमारी जो सोच होगी वैसी होगी। कई बार प्लैनेट्स भी होते, प्लैनेट्स के आने के बाद भी चीज़ें चेंज हो जाती। सपोज़ अगर फर्स्ट हाउस में अगर एरीज़ लिखा हुआ, 1 नंबर लिखा हुआ, 1 नंबर राशि एरीज़ होती है ना, मेष राशि होती है। मेष लगन होती है आपकी और इसे रूल करते हैं मंगल। तो आपका जो नेचर होगा ना थोड़ा-सा गुस्सैल स्वभाव होगा। इनकी जो नेचर होती है ना ये बहुत अच्छा, इनको मेडिसिन का नॉलेज बहुत अच्छा होता है। इनको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लगन जो होता है हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारी सोचने का तरीका होता है, हमारी पसंद-नापसंद कैसी होगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, ऑल टोटल चीज़ें जो होती है ना हमारी लगन से पता लगती है। तो उसके बाद आपको देखना है ना, आपका लगन तो आपको पता लग गया, सपोज़ आपका जिस भी नंबर का लिखा हुआ है वो आपका लगन हो गया। तो लगन को हमेशा ना बली होना चाहिए, लगन आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि आपका लगन में जो नंबर लिखा है उसका मालिक देखिए आप कहाँ बैठा है। वो 1 नंबर फर्स्ट हाउस में ही बैठा, उसी हाउस में बैठा है या सेकंड हाउस में बैठा या थर्ड हाउस में बैठा, कौन से हाउस में बैठा प्लस कौन-सी राशि में बैठा, ये आपको देखनी। अगर आपका लगन मजबूत है तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल लाइफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी पूरी जो भविष्य होती है आपकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत अच्छी होगी। और अगर किसी भी वजह से आपके लगन को या फिर आपके लगन के जो मालिक हैं, है ना?
उसे अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट मिल जाए या कोई मेलेफिक प्लैनेट आपके लाइफ में आपकी फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो लाइफ काफ़ी स्ट्रगलफुल हो जाती है। अगर मेलेफिक प्लैनेट हमारे फर्स्ट हाउस में ना हो ना तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ जाती है। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट ना हो या साथ में कोई मेलेफिक प्लैनेट ना बैठा हो तो ज़िंदगी बहुत स्मूथ जाती है। बहुत ही अच्छा जाता। अगर आप देखिएगा फर्स्ट हाउस में अगर सपोज़ कोई प्लैनेट है, जैसे एरीज़ है ना आपका फर्स्ट हाउस में सपोज़ एरीज़ लिखा हुआ और इनके जो मालिक होते हैं ना वो मंगल देव होते। तो सपोज़ मंगल देव अगर आपका 8वें हाउस में अगर आ गई, है ना? तो यहाँ तो ठीक है क्योंकि मंगल की ही राशि 8वीं राशि भी मंगल की ही होती है। लेकिन सपोज़ यहाँ पे अगर टॉरस है, ठीक है? आपके लगन में अगर टॉरस है और वो आके 8th हाउस में बैठ गए, है ना? तो ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएँगी। इनकी जो पर्सनल लाइफ़ होगी ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इन इस पर्सन की लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलफुल होगी, काफ़ी ज़्यादा सडन इवेंट इनके लाइफ़ में होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनको ये एक तरह से देखा जाए ना तो यहाँ पितृ दोष भी बन जाती है और पितृ दोष में आपको पता ही जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होती है उनको करियर में हो, मैरिड लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और लगन लॉर्ड जो है ना आपका इसमें बली होना बहुत ज़रूरी है। आपका लगन लॉर्ड बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। सबसे पहले जब भी आप कुंडली देखो सबसे पहले आपको देखना आपका लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है, कौन से राशि में बैठा, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा, प्लस कौन से मेलेफिक प्लैनेट्स की ज़्यादा एस्पेक्ट उस पे या बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट है, कहीं वो रेट्रोगेट तो नहीं, कहीं वो कम्बस्ट तो नहीं। ये सारी चीज़ें देख के ना आपकी पर्सनल लाइफ़ कैसी होगी, आपकी निजी ज़िंदगी, आपका हेल्थ कैसा होगा, ये सारा कुछ प्रिडिक्ट किया जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपका लगन लॉर्ड सपोज़ अगर कमज़ोर है, तो उसे आपको पावरफुल बनाने की ज़रूरत होती है ना? लगन लॉर्ड हमारा जो होता है ना, हमेशा हमें अच्छे फल देता है ना? लगन लॉर्ड कई बार आप देखोगे ना कि पीड़ित भी रहता है, सपोज़ किसी हाउस में बैठे 6, 8, 12 में बैठ गया लगन लॉर्ड, है ना? फिर भी वो कोशिश अगर बेनिफिक प्लैनेट की राशि में बैठा, अपनी मित्र राशि में बैठा, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट ही देने का कोशिश करेगा, हमेशा बचाने की ही कोशिश करेगा, चाहे वो कि लगन लॉर्ड किसी भी हाउस में चले जाए। वो कोशिश करेंगी कि आपको अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट दे, सपोज़ आपकी 12th राशि में चली गई लगन लॉर्ड, है ना? तो यहाँ पे ना आपकी पहले तो अच्छी राशि में बैठनी चाहिए, अगर अच्छी राशि में बैठे हैं, तो आपकी लाइफ़ में चीज़ें काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर बुरी राशि में बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू होने के चांसेस है। थोड़ा-सा जैसे मौसम बदला आप बीमार पड़ने लग गए, आपको हेल्थ इश्यू होने लग गई, लोग आपको चीट करने लग गए, आपको लोग धोखा देने लग गए, आप मन ही मन डिस्टर्ब रहोगे, हेल्थ को लेके आप हमेशा ना कुछ लगी रहेगी आपकी, ऐसे देखोगे। लेकिन अगर आपका लगन लॉर्ड 12th में भी बैठ गया, है ना? तो वो कोशिश करेंगे चाहे जितनी मर्ज़ी प्लैनेट का एस्पेक्ट आए या कुछ भी आए, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको बचा ले जाएँ, हमेशा आपका इसी तरफ फ़ोकस रहेगा। लेकिन सपोज़ अगर लगन लॉर्ड जाके आपका अगर 2nd राशि में बैठ गया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपकी बहुत हेल्प होगी, आपको इनकम बहुत अच्छी होगी, फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपकी जो लाइफ़ होगी ना बहुत अच्छी होगी, लोग बहुत प्यार करेंगे आपको, बहुत रिस्पेक्ट, सम्मान सब देंगे। सपोज़ अगर 11th में आ गया आपका लगन लॉर्ड तो आप लाइफ़ में बहुत गेन करोगे, आपके डिज़ायर्स बहुत पूरी होंगे, लोगों का सपोर्ट, मान-सम्मान, रिस्पेक्ट समाज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। अगर 10th में आ गया तो आप जहाँ जन्म होगा ना, जन्म के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा मान-सम्मान, रिस्पेक्ट, लोगों की सपोर्ट और आपको मतलब ऐसे परिवार में आपका जन्म होगा ना कि जन्म से ही आपका ठाट-बाट वाला ज़िंदगी आपको मिलेगा। आपने देखा होगा ना कि एक बच्चे का जन्म होता है सेम टाइम पे सेम सिचुएशन में 2 बच्चे का जन्म होता है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है ना समय, काल और परिस्थिति।
ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है काल, समय, परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाती हैं। सपोज़ कोई एक ही घर में कोई अंबानी के घर में जन्म लिया और एक ही घर में कोई किसी सर्वेंट के घर में जन्म लिया, दोनों की तो बर्थ टाइम अलग है लेकिन चीज़ें अलग हो गई ना, देश, काल, परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाती है। तो उनको जो माहौल मिलेगा, एक अलग माहौल मिलेगा और इनको जो माहौल मिलेगा, एक अलग मिलेगा। ये कैसे होता है सपोज़ कोई जन्म लेते साथ अगर लगन लॉर्ड जाके उनका 10th में बैठ गया, तो अंबानी जैसा परिवार मिल गया। किसी का लगन लॉर्ड जाके बैठ गया 6th में या 8th में, तो उसे एक सर्वेंट के घर में जन्म मिलेगा। ऐसा मतलब ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें ऐसे काम करती है कि एक ही समय, एक ही टाइम में जन्म लिए हुए 2 बच्चों का नसीब कैसे अलग हो जाता, इसी से पता लगता। अगर उनका लगन लॉर्ड बेड हाउस में जाके बैठ गए, तो उसे लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखने मिलेगी और किसी का लगन लॉर्ड जाके एक अच्छे हाउस में बैठ गए बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठ गए, तो उनके लाइफ़ में लग्ज़री, कम्फ़र्ट, सपोर्ट सब मिलेगी उसको। काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी उनकी लाइफ़, इस तरह से देखा जाता है। तो आपको ना जो हेल्थ इश्यू होती है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर अच्छे हाउसेस में आपका लगन लॉर्ड बैठ गया बेनिफिक प्लैनेट की राशि में, बेनिफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में, तो आपकी पर्सनल लाइफ़ और आपकी पर्सनैलिटी एनहांस होती चली जाएगी। लेकिन अगर बैड हाउसेस में बैठ गए, तो आपकी पर्सनैलिटी प्लस पर्सनल लाइफ़ दोनों खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसे में ना आपको देखना पड़ेगा कि आपका लगन लॉर्ड कहाँ जाके बैठा, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ होती है। तो ये रही दोस्तों कि लगन लॉर्ड का किस तरह से हमारे लाइफ़ में काम करते हैं, लगन हमारा मजबूत होना कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है, कितना बेनिफिशियल होता है। और आप देखिएगा ना कभी सपोज़ ऐसा भी हुआ कि आपका लगन लॉर्ड जाके मतलब 28 डिग्री का हो गया या 30 डिग्री का हो गया, 29 डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का हो गया या 1 डिग्री का हो गया, तो आपको ना उस प्लैनेट की जो है ना काम करके आपको उस प्लैनेट को एनर्जी देनी है कि आपके पर्सनल लाइफ़ में चीज़ें अच्छा लगन लॉर्ड जहाँ भी बैठता है ना, आपको अच्छे रिज़ल्ट ही देने की कोशिश करता है। अगर सपोज़ आपके लगन लॉर्ड को कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है या मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया, तो आपको ना उसका डोनेशन करना चाहिए। सपोज़ आपके लगन लॉर्ड को ना एस्पेक्ट कर रहा है राहु, है ना? 9th हाउस से आप के लगन लॉर्ड को राहु एस्पेक्ट कर रहा, तो आपको पहली चीज़ तो देखने की ज़रूरत ये है कि जुपिटर का एस्पेक्ट लगन में पड़ रही क्या? अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आपके लगन में पड़ती है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है ना? जुपिटर की जो बहुत ज़्यादा काम करती है ना या तो रेट्रो जुपिटर का एस्पेक्ट हो या तो जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आ जाए, 5th एस्पेक्ट आ जाए, ये बहुत स्ट्रॉन्गली काम करती है, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में ना आप एक बार नवमांश भी देख लीजिए कि नवमांश में क्या हाल है आपके लगन लॉर्ड का नवमांश में कौन बैठे हैं आपके लगन में, कौन-सा प्लैनेट का एस्पेक्ट है मेलेफिक है, बेनिफिक है और अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं या मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो आप ना मेलेफिक प्लैनेट का डोनेशन कर सकते हो। तो उससे आपको ये चीज़ आपको कब करनी है डोनेशन जब भी उस मेलेफिक प्लैनेट का दशा आए। सपोज़ राहु की दशा आ गई, आपकी राहु का एस्पेक्ट है और राहु आपके कुंडली में मेलेफिक प्लैनेट है, आपको नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है। अगर कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहा अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जब आपको लगे कि हाँ, मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो आपको ऐसे में डोनेशन करनी ही चाहिए कि आपको गुड रिज़ल्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लगन लॉर्ड का काम करिएगा, आपको ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। जो भी आपका प्लैनेट बैठा, जो भी आपकी राशि बैठी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करनी चाहिए। अगर आपका 2 नंबर या 7 नंबर बैठा है, तो आप शुक्र का रेमेडी करिएगा, शुक्र का मंत्र जाप हो गया या माता महालक्ष्मी का पाठ हो गया। उसी तरह अगर सन बैठा है, तो आप सन का कीजिएगा रेमेडी, सूर्य को अर्घ देना, फादर के साथ अच्छी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, कुछ पेंटिंग्स होते हैं जिन्हें लगाना, तो
आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना कि पहले तो आप ये देखो कि आपका लगन लॉर्ड पीड़ित तो नहीं है या मेलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। फिर आपको ये भी देखना है कि जुपिटर का एस्पेक्ट में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जुपिटर का अगर एस्पेक्ट आता है ना तो आपकी 50% से ज़्यादा, आपको 70% लगभग आपकी चीज़ें चेंज हो जाती, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता। जुपिटर का एस्पेक्ट ना एंड टाइम पे आपको हेल्प करती है। तो आप ना एक बार अपनी लगन लॉर्ड को देखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको स्टोन्स भी, अगर आपका लगन लॉर्ड कमज़ोर है तो आप स्टोन्स भी वेयर कर सकते हो। अपनी लगन लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मल्टीपल चीज़ें होती है, जैसे कि जो भी प्लैनेट है ना उससे जुड़ी कोई चीज़ आप अपने पास रखना स्टार्ट करो, या सपोज़ जैसे कि जुपिटर है एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आपका अगर लगन लॉर्ड कमज़ोर है, आपका फर्स्ट हाउस में 9th राशि बैठी है और आपका जुपिटर मेलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में है या मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है ना, तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो यहाँ पे ना आप कोशिश कीजिएगा कि पुखराज आप पहनो, गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा पहनो कि आपका लगन मजबूत हो। और अगर सपोज़ कई बार होता है ना कि हम नहीं पहन सकते किसी कारण से, पैसे की वजह से, कुछ लोग होते हैं कि पैसे की वजह से नहीं पहन सकते या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी कि वो किसी भी रीज़न से ना पहन पाएँ, है ना? तो उनको जो करनी चाहिए ना वो ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास हल्दी तो होगा ना, आप हल्दी का यूज़ कीजिए, नहाने में हल्दी के पानी का यूज़ कीजिए। आप जो क येलो रंग के कपड़े पहनिए गुरुवार के दिन, आप येलो कलर को अपने पास रखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, पर्दे के फॉर्म में, कोई कलर के फॉर्म में, कोई धागे के फॉर्म में आप अपने साथ रखो। हैंकी यूज़ करो येलो कलर की, या हल्दी का जो गाँठ होता है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो, केले के पेड़ में पानी दे सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपको अपनी लगन को मजबूत करने की। अगर आपका लगन कमज़ोर है तो लगन हमेशा हमें मजबूत करने की ज़रूरत ही पड़ती है। तो ये रही मेरी लगन लॉर्ड के ऊपर वीडियो। अगर इससे जुड़ा और भी आपके कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डेफ़िनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर डेफ़िनेटली करूँगी। और हेल्थ-वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।